हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग वाइट रीडिंग। आज से आपकी सीटेड एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम आपका जुलाई और अगस्त में होना है उनके लिए ईवीएस की क्लासें आज से आपकी शुरू हो रही हैं। सर्वप्रथम हम एनसीईआरटी आधारित जितने भी ईवीएस से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन सबको कवर करेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यू और पेडागॉजी क्वेश्चन ईवीएस के कवर करेंगे। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम ईवीएस में जो आता है वो आते हैं मुख्य थीम। एनसीईआरटी ने मुख्य थीमों को 6 भागों में विभाजित किया है, जिसमें सर्वप्रथम आते हैं परिवार और मित्र, उसके बाद भोजन, आश्रय, जल, यात्रा और हम चीज़ें जो सोचते हैं और जो करते हैं। ये जो है ये 6 मुख्य थीमें हैं। इन्हें आप किस प्रकार से याद रखेंगे। मान लीजिए आपके परिवार में कोई आपका एक मित्र आता है। जब मित्र आपके घर में आएगा तो सर्वप्रथम आप उससे क्या जल पूछेंगे, पानी पीने के लिए कहेंगे। पानी जब दे देंगे तो उसके बाद आप भोजन करने के लिए पूछेंगे। मित्र से आप कहेंगे कि भोजन कर लीजिए। जब मित्र भोजन कर लेगा तो उसके बाद घर में अपने अर्थात आश्रय में कुछ देर रुकने के लिए बोलेंगे। जब वो वहाँ पे विश्राम कर चुकेगा तो उसके बाद वो पुनः अपनी यात्रा अर्थात यात्रा शुरू कर देगा अपने घर जाने के लिए। तो इस प्रकार से आप ये जो थीमें हैं याद कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके परिवार में एक मित्र आया तो सर्वप्रथम उसे आप जल देंगे। उसके बाद आप भोजन करने के लिए उससे पूछेंगे। फिर अपने घर में आश्रय अर्थात विश्राम करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद वो पुनः अपने घर के लिए यात्रा प्रारंभ कर देगा। और लास्ट जो थीम है वो है हम जो सोचते हैं और वो करते हैं। ये जो है ये थीम हो गई। उस परिवार एवं मित्र के 4 थीमें हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला है संबंध, दूसरा कार्य एवं खेल, पशुएं और पौधे। ये इसके थीम हो गए। इन्हें आप याद रख सकते हैं कि जो एक परिवार होता है इसमें बहुत सारे संबंध होते हैं। संबंध माता पिता का, भाई बहन का, चाचा चाची का, दादा दादी का, ये संबंध होते हैं। जब परिवार है तो उसमें बच्चे होंगे जो विभिन्न प्रकार के कार्य एवं खेल खेलते होंगे। परिवार में पशु भी पशुपालन करते हैं, लोग पशुपालन करते हैं, जैसे भैंस पालन, गाय पालन, बकरी पालन, इस प्रकार से पशुएं होते हैं। और पौधे पौधे जो है ये अंतिम परिवार एवं मित्र के उपथीम है। ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 जो है 6 मुख्य थीम हो गए और परिवार एवं मित्र के 4 ये उपथीम हो गए। इन्हें आप याद कर लें क्योंकि एग्जाम में इनसे एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे परिवार। परिवार एकल परिवार और संयुक्त परिवार, 2 प्रकार के परिवार होते हैं। एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। ये आप चित्र में देख सकते हैं। एकल परिवार जो होगा उसमें माता पिता और उनके बच्चे होंगे। जबकि संयुक्त परिवार जो होता है, संयुक्त परिवार ये आप चित्र में देख सकते हैं। संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, माँ बाप और बच्चे होते हैं। और नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे ये हो सकते हैं। तो इस प्रकार से एकल परिवार जो होता है, छोटा परिवार, और सुखी परिवार और संयुक्त परिवार में बहुत सारे रिलेशन होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्तनधारी। स्तनधारी को अंग्रेजी में ममल्स कहते हैं। स्तनधारी जीव वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता। जैसे आप देख सकते हैं मनुष्य हो गया, बकरी, भैंस, चमगादड़, ये सभी क्या हो गए, ये स्तनधारी जीव हैं। ये सभी अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। साथ में इनके कान जरूर होते हैं। इन 2 चीज़ों से आप इनकी पहचान कर सकते हैं कि ये स्तनधारी हैं या नहीं। व्हेल, मछली और ये सभी क्या होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं। नेक्स्ट है सरीसृप। स्तन के बाद आते हैं सरीसृप। सरीसृप को अंग्रेजी में रेप्टाइल्स कहते हैं। इस प्रजाति के प्राणी धरती पर सरक कर अर्थात रेंग कर चलते हैं। ये हवा में सांस लेने वाले रेणधारी जंतुओं का समूह है। जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गए, कछुआ हो गया, मगरमच्छ, घड़ियाल और टोयोटा, ये सभी क्या आते हैं, सरीसृप के अंतर आते हैं। सरीसृप जो जीव होते हैं इनमें जो होते हैं ये रेंग कर चलते हैं। साथ में इनमें रीढ़धारी अर्थात इनमें रीढ़ पाई जाती है। नेक्स्ट है जीवता। परजीवता को अंग्रेजी में पैरासाइट्स कहते हैं। वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फायदा उठाते हैं, और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं।
परजीवी जंतु, ये जैसे आप जोंक देख सकते हैं। जोंक जो होता है एक परजीवी होता है। ये क्या करता है, ये किसी भी जानवर या मनुष्य के शरीर में चिपक जाता है तो उससे खून लेने लगता है। तो इस प्रकार से ये स्वयं तो फायदा उठाता है जोंक, लेकिन ये मनुष्य या जानवर को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसी प्रकार से ये अमरबेल है। अमरबेल को आपने देखा होगा कि जिस पेड़ पे अमरबेल डाल देते हैं वो पेड़ कुछ समय बाद पूर्णतः इस प्रकार से सूख जाता है और उस पेड़ पे पूरी जगह अमरबेल की ये लताएं होती हैं ये क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो इस प्रकार से इस चित्र में देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो परजीवी जीव होते हैं वो स्वयं तो अपना फायदा उठाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। वो परजीवी जंतु कहलाते हैं, जिसमें जोंक, जू, अमरबेल, एंटमीबा, फीताक्रम आदि आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब एक जीव फायदा उठाता है तथा दूसरे अन्य जीव को नुकसान होता है तो ऐसे संबंध को हम परजीवता कहते हैं। नेक्स्ट है सहजीवता। सहजीवता, जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी कहते हैं। जब जीव एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे और जो जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं वो दोनों को फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि एक को नुकसान हो एक को फायदा, दोनों जीवों को क्या होता है, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो ऐसे जीव सहजीवी जीव कहते हैं तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहा जाता है और पौधों का ये गुण सहजीवता कहलाता है। मटर का पौधा जैसे होता है, मटर का पौधा और राइजोबियम ये सहजीवी के क्या है, उदाहरण है। मटर का पौधा और राइजोबियम ये होते हैं, ये सहजीवी के उदाहरण होते हैं। इसी प्रकार से लाइकेन जो होता है, लाइकेन में शैवाल और फफूंदी सहजीवता के उदाहरण होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये लाइकेन है, साथ में ये शैवाल है। ये जो हरी काई के तरीके होती है ये शैवाल है, और ये फफूंदी जो है ये सहजीवता के उदाहरण हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे जानवरों की विशेषताएं। जो जानवर होते हैं विभिन्न प्रकार के जानवर हो गए, जैसे सांप, बाघ, हाथी, इनके बारे में जानेंगे। वीडियो में आप पूरा बने रहें, बहुत ही कम समय में आपको बहुत अधिक जानकारी वीडियो में प्रदान की जाएगी। सांप की विशेषताएं। भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं, जिनमें पहला आता है नाग। ये देख सकते हैं, ये नाग है, ये सबसे ज़्यादा जहरीला सांप होता है। दूसरा आता है करैंत, ये करैंत की आप इस पे देख सकते हैं चित्र। नेक्स्ट आता है दुबोइया, ये दुबोइया का चित्र है। और लास्ट है अफाई, ये अफाई सांप है। तो भारत में जो होते हैं केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनती है। जब सांप काट लेता है तो जो दवा हम यूज करते हैं उसे सीरम कहते हैं, और ये सांप के ही जहर से बनाई जाती है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, ये देख सकते हैं चित्र में। सांप के ये 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छिड़कता है। ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये जहर छिड़क रहा है अपने खोखले दांतों के द्वारा। सांप के बाहरी कान नहीं होते, सांप के कान नहीं पाए जाते हैं। वे जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। जब सांप रेंग कर चलता है तो हमारे हलचलों से या जमीन पे जो कंपन होते हैं उन्हीं के द्वारा वो सुनता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, सांप के ये दांत देख सकते हैं ये नुकीले होते हैं, किंतु वह भोजन को चबाता नहीं है, अपितु निगल जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सांप के दांत होते हुए भी वो अपने भोजन को चबाता नहीं है, जैसे हम लोग जो होते हैं वो भोजन को चबा चबा कर खाते हैं, बल्कि जो सांप होता है वो भोजन को सीधे निगल जाता है। नेक्स्ट जानवर है हमारा गिलहरी। के बारे में आपने बहुत सारी गिलहरियाँ देखी होंगी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे हो जाते हैं। गिलहरी जो होते हैं इनके दांत जो होते हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए ये कुछ न कुछ कुतरती रहती हैं। नेक्स्ट है हाथियों की विशेषता। अब हम जानेंगे हाथी के बारे में, जिसमें पहला पॉइंट है हाथी झुंड में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ती खा लेता है। जो हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां खाता है। 100 किलो को हम 1 कुंटल जो है कह सकते हैं। नेक्स्ट है हाथी जो होता है दिन में केवल 2 से 4 घंटे तक ही सोता है। नेक्स्ट है बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। जो हाथी का ग्रुप होता है उसमें जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी वही उस झुंड की नेता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है
10 से 12 हाथी व बच्चे एक झुंड में रहते हैं। जो हाथी का ग्रुप होगा उसमें 10 से 12 हाथी होते हैं। नेक्स्ट है हाथी 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। जो हाथी होते हैं वो अपने ग्रुप में 14 से 15 साल तक ही रहते हैं, उसके बाद वो ग्रुप छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलो होता है। जो 3 महीने का हाथी का बच्चा होगा उसका वजन 200 किलो होता है। नेक्स्ट है हाथी को केले बहुत ही अधिक अधिक पसंद होते हैं। जो हाथी होता है जिस प्रकार से बंदर को केले बहुत पसंद होते हैं उसी प्रकार हाथी को भी केले बहुत पसंद होते हैं। नेक्स्ट है हाथी को पसीना नहीं आता। जो हाथी होता है इसको पसीना नहीं आता, वह पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी हैं। हाथी जो होता है इसको कीचड़ में खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। हाथी को गर्मी अधिक लगती है इसलिए वो उसे कीचड़ बहुत ही अधिक पसंद होता है तथा वो कीचड़ में खेलता है। नेक्स्ट है स्लाथ। स्लाथ की विशेषताएं ये आप चित्र में देख सकते हैं। ये स्लाथ है जो कि अपनी धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत ही सुस्त जानवर होता है। स्लाथ जो होता है ये आप स्लाथ देखते हैं ये कैसा होता है, ये भालू जैसा दिखता है किंतु भालू नहीं होता। ये 17 घंटे तक सोता है। ये पेड़ पर 17 घंटे तक सोता है तथा इसका जो जीवन काल होता है मात्र 40 वर्ष तक होता है। और ये अपने पूरी जिंदगी में केवल 8 पेड़ों की पत्तियां ही खा पाता है। जो ये स्लाथ होता है इसका जो जीवन काल होता है वो 40 वर्ष होता है तथा ये अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ ही 7 या 8 पेड़ बदलता है। और ये शौच के लिए एक सप्ताह में ये शौच के लिए पेड़ से उतरता है और वो एक ही पेड़ पे बना रहता है। जब तक स्लाथ पेड़ पर रहेगा जब तक उस पेड़ की सारी पत्तियां समाप्त नहीं हो जाएंगी। जब उस पत्ती की सारी पत्तियां समाप्त हो जाती हैं तो वो अपना दूसरा पेड़ में चला जाता है। इस प्रकार से वो अपने जीवन काल में केवल 8 पेड़ ही बदलता है और इसका जो जीवन काल होता है वो 40 वर्ष होता है। नेक्स्ट है बाघ। बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। जो ये बाघ होते हैं, बाघ की जो मूंछें होती हैं इन्हीं मूंछों के कंपन के द्वारा वो बाघ का सही ठिकाना पता कर लेते हैं कि जो शिकार है वो किस तरफ है। नेक्स्ट पॉइंट है इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उन्हें मदद मिलती है। जो ये बाघ की ये मूंछें होती हैं इनके द्वारा ये अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट है बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेते हैं। जो बाघ होते हैं ये मूत्र के द्वारा जान लेते हैं कि यहाँ कोई दूसरा बाघ आया था। नेक्स्ट है बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। जो बाघ है बाघ की आवाज़ जो होती है वो 3 किलोमीटर की दूर से भी हम उसकी आवाज़ साफ साफ सुन सकते हैं। नेक्स्ट है बाघ जो होता है वो अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। जितना मनुष्य जो होता है अंधेरे में देखता है उससे ज़्यादा बेहतर अर्थात 6 गुना जो है बेहतर जो है वो अंधेरे में बाघ देख सकता है। ये आप चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट है रेशम कीट। रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। रेशम के पेड़ पे ये कीट पाए जाते हैं जिन्हें रेशम कीट कहा जाता है और जिस पेड़ पे ये रहते हैं उन्हीं पर ये कीट होते हैं तथा उसी की पत्तियां ये कीट खाते रहते हैं। नेक्स्ट है अब हम बात करेंगे जानवरों के शिकार से रिलेटेड कुछ पॉइंट। हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है। जो पहले शिकारी थे वो हाथी को उसके दांतों के लिए मारते थे। गैंडे को उसके सींग के कारण, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता था और कस्तूरबी हिरन जो था उसको उसके खुशबू के लिए मारा जाता था। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। जो शिकारी लोग थे ये जानवरों का पहला बहुत ज़्यादा शिकार करते थे। हाथी जो होते हैं हाथी के दांत बहुत ही अधिक महंगे बिकते थे इसलिए हाथी को मार देते थे। नेक्स्ट है कुछ जानवरों की नींदें। जो गाय होती है गाय 4 घंटे सोती है और अजगर जो होता है ये 18 घंटे सोता है। जिराफ 2 घंटे सोता है और बिल्ली 12 घंटे सोती है। ये कुछ जानवर हैं जो एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं कि ये कितनी देर नींद लेते हैं। नेक्स्ट है लंगूर। लंगूर ये आप देख सकते हैं ये बंदर की तरीके सेम दिखता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना कर देता है। नेक्स्ट है कुत्ता।
कुत्ता की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था कि नहीं। जो कुत्ता होता है, ये इनकी अपनी गलियां बटी होती हैं। जब भी कोई उनके गली में दूसरा कुत्ता आता है तो उसे वो भौंकने लगते हैं और उन्हें उस गली से दूर भगा देते हैं। साथ में वो उनके मूत्र के द्वारा जान लेते हैं कि यहाँ पे कोई दूसरा कुत्ता आया था कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है मगरमच्छ। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। ये आप मगरमच्छ देख सकते हैं, इसके छोटे छोटे बिल्कुल कान होते हैं जो छेद के तरीके होते हैं, जिन्हें हम आसानी से देख नहीं सकते। नेक्स्ट है छिपकली। छिपकली के भी छोटे छोटे कान होते हैं। ये आप छिपकली की इमेज देख सकते हैं, इसके भी बिल्कुल छेद जैसे बिल्कुल कान होते हैं, किंतु ये दूर से दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट है मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। जब मछलियों में संकट आता है तो वो एक दूसरे को चेतावनी बिजली तरंगों द्वारा देती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। जो ये डॉल्फिन मछली होती है, ये विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकाल कर एक दूसरे डॉल्फिन से बात कर सकती हैं। नेक्स्ट है बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। ये आप बिल्ली की इमेज देख सकते हैं, इसके जो ये दांत होते हैं ये बहुत ही अधिक नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। नेक्स्ट है गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के जो दांत होते हैं वो चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए होते हैं। ये गाय की इमेज देख सकते हैं, इसके जो आगे के दांत होते हैं ये चीज़ों को काटने के लिए होते हैं, जबकि पीछे के दांत जो होते हैं वो चपटे और बड़े आकार के होते हैं जो घास को चबाने के लिए होते हैं। नेक्स्ट है केचुआ। केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। ये जो केचुआ होते हैं ये मिट्टी को उपजाऊ और ज़मीन को बिल्कुल भुरभुरी बना देते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो ये छेद बनाकर जाते हैं जिससे इन छेदों से हवा और पानी मिल जाती है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं। जो केचुए होते हैं जो पत्तियां और पौधे को खाते हैं उसके बाद जो अपना मल निकालते हैं उससे ज़मीन जो होती है उपजाऊ बन जाती है। केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। जो ये केचुए होते हैं इन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। जो केचुआ पालन होता है इसे अंग्रेजी में वर्मी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है चींटियाँ। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी जो होती है वो अंडे देती है और सिपाही चींटी जो होती है वो बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली जो चींटियाँ होती हैं वो भोजन को ढूंढ कर लाती हैं। जिस प्रकार से मधुमक्खी होती है, जो रानी मधुमक्खी होती है वो अंडे देती है और जो सिपाही मधुमक्खियाँ होती हैं वो जो छत्ते का ध्यान रखती हैं, और जो मजदूर मधुमक्खियाँ होती हैं वो भोजन ढूंढ के लाती हैं। उसी प्रकार से चींटियाँ ततैया जो होती हैं, इनमें जो रानी चींटी होगी वो अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं, और जो काम करने वाली चींटियाँ अर्थात मजदूर चींटियाँ होती हैं वो भोजन ढूंढ के लाती हैं। नेक्स्ट है चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं जिससे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। चींटियों को आपने देखा होगा, ये बिल्कुल इस प्रकार से सीधी लाइन में चलती हैं। ये एक विशेष प्रकार से इस प्रकार से गंध छोड़ती रहती हैं जिनके कारण ये एक सीधी रेखा में चलती रहती हैं। नेक्स्ट है पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरे चींटी को पहचान लेती हैं। चींटियां खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती हैं। सामाजिक कीट के अंतर्गत दीमक, ततैया, मधुमक्खी और चींटियां आती हैं। ये सभी जो होते हैं दीमक, ततैया, मधुमक्खी जो होते हैं ये चींटियों के तरीके ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट है मच्छर। मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। जो मच्छर होते हैं ये गंदे पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया और चिकुनगुनिया ये बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती हैं। ये सीटेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि मच्छरों के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जो हैं ये मच्छरों के द्वारा फैलती हैं। नेक्स्ट है मच्छरों से बचने के लिए उपाय।
रुके हुए पानी में या इकट्ठे हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा जो होता है मर जाता है। जो जहाँ पे पानी एकत्रित होता है वहाँ पे जो होता है मिट्टी का तेल जो है डाल दिया जाता है, या और दूसरा तेल डाल दें तो वहाँ पे जो है उस पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा और ऑक्सीजन मच्छरों को नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण मच्छर के जो बच्चे होते हैं अर्थात लार्वा होता है वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। और घरों में डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट है, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मक्खी से डायरिया, हैजा और टाइफाइड ये बीमारियां फैलती हैं। मक्खियां अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं और जब ये बिना ढके खाने में बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं और उस खाने को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। जो ये मक्खियां होती हैं, मक्खियों के द्वारा डायरिया, हैजा और टाइफाइड बीमारियां जो होती हैं, क्योंकि ये विभिन्न जगहों पर बैठती हैं और वो अपने पंजों पे जो होते हैं ये गंदगी लेकर आती हैं, और जब भी ये किसी खाने वाली वस्तु पर बैठती हैं तो वहाँ पे गंदगी छोड़ देती हैं, और जिसे जब व्यक्ति उसे खाता है तो वो खाकर बीमार पड़ जाता है। नेक्स्ट है चूहा। चूहे की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। जो चूहे होते हैं इन्हें दिखाई तो बहुत कम देता है, लेकिन जो इनके सूंघने और छूने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही अधिक होती है। अब हम देखेंगे जो जानवरों की विशेषताएं होती हैं। पहला पॉइंट है, कान जो होते हैं जानवरों की सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। इनके छेद जैसे कान होते हैं। जो पक्षी होते हैं इनके कान होते हैं, लेकिन कैसे बिल्कुल छेद जैसे होंगे, हमें दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार से मेढक, छिपकली, मगरमच्छ जो होते हैं इनके भी कान होते हैं जो बिल्कुल एक छेद के समान होते हैं, जो दूर से दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट पॉइंट है, अंडे देने वाले जीव अंडे कहलाते हैं। जो जैसे मछली, मेढक, सरीसृप जीव, पक्षी, ये सभी क्या होते हैं, ये अंडे देते हैं। तथा इन जीवों के जो कान होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते, वे शरीर पर बाल नहीं होते। जो जीव अंडे देते हैं उनके जो कान है वो बाहरी रूप से दिखाई नहीं देते, जैसे मनुष्य के कान हो गए, ये दूर से ही दिखाई दे जाते हैं। इसी प्रकार से जो अंडे देने वाले जीव होंगे इनके कान दिखाई नहीं देते, तथा इनके शरीर पर जो होते हैं क्या होते हैं, बाल नहीं होते। नेक्स्ट है, बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं। जैसे स्तनधारी, इनके कान दिखाई पड़ते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं। जो जीव बच्चे देते हैं ये जरायुज कहलाते हैं तथा स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं, और इनके जो कान हैं ये दिखाई देते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गए, ये क्या होते हैं, ये स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं और इनके शरीर पर बाल भी होते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे, पीछे के बड़े व चपटे होते हैं। जो गाय के आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं तथा पीछे के दांत बड़े होते हैं व चपटे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने हेतु प्रयोग में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता। जो कंगारू चूहा होता है वो पानी कभी नहीं पीता। नेक्स्ट है, छिपकली, मेढक, सांप सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा कि जैसे ही सर्दियां आती हैं छिपकली आपके घर में दिखाई नहीं देती, अर्थात सर्दियां आते ही वो शीत निद्रा में चली जाती हैं। इसी प्रकार से मेढक और सांप जो होते हैं ये सर्दियों में दिखाई ज़्यादा नहीं देते। नेक्स्ट है, गाय जो होती है ये 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे और हाथी 4 घंटे तथा शेर 8 घंटे सोते हैं। नेक्स्ट है, सांपों को नचाने वाले कालबेलिया कहलाते हैं। जो ये सपेरे होते हैं ये सांपों को नचाते हैं और इन्हें कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते हैं कि किस सांप ने काटा है। कालबेलिया लोग बेटी की शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हैं और सांप के द्वारा ही ये अपना जीवन जो है चलाते हैं। जीवन खर्च जो होता है ये सांप को लेकर ही चलाते हैं। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। आपने टाइगर देखा होगा, उसके शरीर पे जो डिजाइन बनी होती है
वो उनके बालों के कारण होते हैं। इसी प्रकार ने आपने जिब्रा देखा होगा, जिब्रा में जो सफ़ेद और काली धारियाँ होती हैं वो भी उनके बालों के कारण डिजाइन ये बनी होती है। नेक्स्ट है दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। नेक्स्ट है रात में जो जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली देखते हैं। जो जानवर रात में जागते हैं वो उन्हें हर चीज सफेद और काली ही दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली, सांप ये होते हैं, ये सर्दी के आते ही ये क्या होते हैं, लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है जानवरों में भी देखने, सुनने व महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो जानवर बच्चे देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिनके बाहरी कान व शरीर पर बाल होंगे वो बच्चे देते हैं। नेक्स्ट है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वो जानवर अंडे देते हैं। स्तनधारी की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना है और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां मेलियन, इनकस व स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है। कान की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दे तो लगभग सभी स्तनधारी बच्चे देते हैं तथा जिन जानवरों में ये नहीं पाए जाते वो अंडे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। पॉइंट है हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज़ जो है ज़्यादा साफ दिखाई देती है। जब हम अपने हाथों को कानों में रखते हैं तो हमें आवाज़ ज़्यादा साफ रूप से सुनाई पड़ती है। और इसी के साथ ये हमारा जो जानवर टॉपिक है ये जानवर टॉपिक आज समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पक्षी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको कवर करेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।